वीवर्स, जेलों से फरार की कहानियां दुनिया भर में बयान होती आई हैं। इनमें कुछ हकीकी जिंदगियों पर बेस करती हैं और कुछ फिक्शन पर मबनी होती हैं। प्रिजन ब्रेक जैसा मशहूर अमेरिकी सीजन हो या शॉशैंक रिडेम्पशन, एस्केप प्लान और दी रॉक जैसी मूवीज, न जाने कितनी ही मशहूर फिल्में और टीवी सीजन्स जेलों से फरार की अनोखी स्टोरीज पर बनाई गई हैं। दोस्तों, हिस्ट्री में भी जेलों से कुछ ऐसे फरार हैं जो बहुत ही हैरान कुन भी हैं और मिस्टीरियस भी। जून 1962 का अल्काट्राज फरार अल्काट्राज फेडरल जेल से एक हैरान कुन फरार था। अल्काट्राज सैन फ्रांसिस्को बे के एक जजीरे पर वाक़े एक हाई सिक्योरिटी जेल थी और इस दूर दराज जेल से फरार को कैदी फ्रैंक मॉरिस और दो भाइयों जॉन और क्लेरेंस एंगलिन ने अंजाम दिया था। तीनों अफराद अपने सेल्स से फरार होने में कामयाब हो गए और उसके बाद उनको किसी ने दोबारा कभी नहीं देखा। ये कामयाब फरार वो वाहिद फरार था जो इस हाई सिक्योरिटी जेल से हुआ और जिसका फिर कोई सुराग आज तक ना मिल सका। डेली बिट्स की एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा सा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। अल्काट्राज नामी ये जजीरा एक बहुत बड़े रॉक पर बना हुआ है और इसी वजह से इसको दी रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक ओशन से घिरा हुआ है और दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द 15 फुट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई थी। जेल सार्जेंट्स की 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन मॉनिटरिंग के साथ साथ चूंकि ये पैसिफिक ओशन में मौजूद है, तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेरे रखती हैं। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट, यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। लेकिन इस सब के बावजूद 3 कैदी यहाँ से ऐसे भागे कि आज तक इस फरार की मुकम्मल गुत्थी ना सुलझाई जा सकी। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिनमें जॉन विलियम एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। इसके बाद ये हैं फ्रैंक मॉरिस, जो 13 साल की एज से ही ऑन एंड ऑफ जेल की शक्ल देखता रहा है। इसको भी अल्काट्राज में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था। आखिर में ये है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरी जेलों से भागने की कोशिश कर चुका था। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्काट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से मौजूद था, इसी वजह से उसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से कहीं ज्यादा इल्म था। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही बनाया था। 2 साल तक ये लोग अपने सेल्स में क्या प्लान करते रहे, इसके बारे में किसी को तफसील से कुछ भी मालूम नहीं, मगर आखिर 11 जून की रात देर गए या 12 जून 1962 की अलसो सैन फ्रांसिस्को में अल्काट्राज फेडरल पेनिटेंट्री के मुहाफिजों ने फ्रैंक मॉरिस, क्लेरेंस एंगलिन और जॉन एंगलिन नामी 3 कैदियों के सेल्स में चेक किया और सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुहाफिजों ने महसूस किया कि ये कैदी नहीं थे जो बिस्तरों में थे। बजाय इसके साबुन और टॉयलेट पेपर से 3 डमियां बनाई गईं। उनमें से एक डमी हाथ लगने की वजह से टूट भी गई, जो आप यहाँ इस तस्वीर में देख भी सकते हैं। सिक्योरिटी ने ये समझकर कि प्रिजनर्स आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नामो निशान ना मिल सका। सबको एक ही चीज सताए जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक भी नहीं 3 प्रिजनर्स भागे तो कैसे भागे। याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका ये असल प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि तीनों अपने सेल की दीवारों में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं और इसके साथ ही दीवार की परली साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल के वेंट डैमेज थे।
जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा। एलन को गिरफ्त में लेकर तहकीकात का आगाज किया गया। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम था कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा उसने इसी बात में अपनी भलाई जानी कि इन्वेस्टिगेटर्स को सारा प्लान बता देना चाहिए। यहीं एलन ने एतराफ किया कि सारा प्लान असल में उसी का था। उन चारों ने ये डमी हेड्स बनाए थे और उसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पे एक छोटा वेंट था। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों से चारों प्रिजनर्स मौका ढूंढकर इस वेंट के गिर्द सुराख करते रहे। वो किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से ये काम करते थे, जबकि आखिर में उन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहां से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता था जहां वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। छत से वो एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फुट बड़ी फेंस को टाप कर भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। रबर रेनकोट्स को जोड़कर अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी पहले से ही बना रखी थी। आज तक ये तीनों कैदी दोबारा कभी नहीं मिले। इनकी लाशें भी कहीं नहीं मिली। ये एक गुमशुदगी है जो मुल्क के सबसे बदनाम हल ना होने वाले इसरार में से एक है। क्या ये 3 बदनाम अल्कैट्राज कैदी दुनिया की सबसे हाई सिक्योरिटी और एक जजीरे पर मौजूद जेल से फरार होकर अपनी ढिठाई से बच गए? और अगर ऐसा है तो उनके साथ क्या हुआ? क्या वो अब भी जिंदा हैं? न सिर्फ FBI बल्कि अमेरिका की 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। तकरीबन 6 दहाइयों बाद एक नजरिया सरकारी तौर पर गालिब था कि मॉरिस और एंगलन ब्रदर्स अल्कैट्राज जजीरा छोड़ने और सैन फ्रांसिस्को बे को अबूर करने की कोशिश के बाद डूब गए। बाद में ये भी पता चला कि एंगलन ब्रदर्स की वालिदा हर मदर्स डे पर गुमनाम तौर पर फूल वसूल करती थी जब तक उनकी वफात ना हो गई, और उनके जनाजे में 2 नामालूम और इंतहाई कदीम हुलिये में खवातीन की मौजूदगी की इत्तला भी मिली जो मुबैना तौर पर एंगलन ब्रदर्स ही थे। 2013 में एक शख्स ने जॉन एंगलन होने का दावा किया जो फरार होने वालों में से एक था। उसने एक खत के जरिए बताया कि वो तीनों इस फरार में बच गए, लेकिन ये कि अब वो सिर्फ एक ही जिंदा था। 2013 में मिलने वाले खत में कुछ ऐसे कहा गया कि मेरा नाम जॉन एंगलन है, मैं अपने भाई क्लेरेंस और फ्रैंक मॉरिस के साथ जून में अल्कैट्राज से फरार हुआ। मेरी उम्र 83 साल है और मेरी हालत खराब है, मुझे कैंसर है। खत में उनके दावे के मुताबिक फ्रैंक मॉरिस 2008 में और क्लेरेंस एंगलन 2011 में फौत हो चुके थे। एजेंसीज ने तहकीक करके मालूम किया, लेकिन उनको इस हवाले से कोई वैलिड इंफॉर्मेशन न मिल सकी। अल्कैट्राज आइलैंड को आज एक नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया गया है, जहां टूरिस्ट ब्लॉग बी की उन्हीं सलाखों को देख सकते हैं जहां 60 साल पहले एंगलन ब्रदर्स फ्रैंक मॉरिस और उनके साथी एलन वेस्ट कैद हुआ करते थे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे दिलचस्प और हैरानकुन वीडियोस से महजूज होते रहें।